अपनी मां कैकेयी के महल में भरत जी दौड़ते हुए जब जाते हैं, अयोध्या के लोगों ने भरत को देखा और सब ने कहा, देखो ये मां बेटे ने मिलकर के ही षड्यंत्र किया था, इसीलिए आते ही भरत अपनी मां से मिलने गए, पिता के पास नहीं गए और लोगों से नहीं मिले, सीधे अपनी मां के पास जा रहे हैं। इसका मतलब इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ है। सब लोग भरत को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन भरत जी अपनी मां के महल में क्यों जाते हैं? जगाम भरतो द्रष्टुम मातरम मातुरालय। भरत जी अपनी मां कैकेयी के महल में इसलिए जाते हैं कि भरत जी जानते हैं मेरी मां कैकेयी प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम करती है, प्रभु श्री राम से उनका अत्यधिक स्नेह है, इसलिए प्रभु श्री राम मां कैकेयी के महल में ही रहते हैं। और जहां प्रभु श्री राम रहते हैं वहीं भाई लक्ष्मण रहते हैं, और जहां राम लक्ष्मण रहते हैं वहीं पर घूम फिर करके पिताजी भी आ जाते हैं। अन्य माताएं भी राम जी के मुख कमल को देखने के लिए बार बार किसी बहाने वहीं पहुंच जाती हैं। अक्सर संपूर्ण राज परिवार महारानी कैकेयी के महल में ही रहता है। भरत जी ने सोचा महारानी कैकेयी के महल में जाने पर ही सबसे भेंट हो जाएगी एक साथ, इसलिए भरत जी महारानी कैकेयी के महल में पहुंचे। लेकिन वहां जब पहुंचते हैं भरत जी तो न राम जी को देखा, न लक्ष्मण को देखा, न पिताजी को देखा। तो भरत जी ने पूछा, कहूं कह तात कहां सब माता, पिताजी कहां हैं, माताएं कहां हैं, प्रभु श्री राम कहां हैं, लक्ष्मण कहां हैं? महारानी कैकेयी ने सारी घटना का वर्णन करके सुनाया। आदिहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। स्वयं वर्णन करके महारानी कैकेयी ने सुनाया। और कैकेयी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता को वो गति प्राप्त हो गई जो गति सबको एक दिन मिलनी है। या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः। जो गति सभी भूतों की एक दिन होगी, अर्थात लोग मरेंगे, वो गति तुम्हारे पिता को प्राप्त हो गई, वो भी मर गए। भरत जी ने कहा, ये तो संसार का सत्य है, पिताजी मर गए, चले गए, मैं उनका अंतिम दर्शन नहीं कर सका, और पिताजी ने मुझे प्रभु श्री राम के हाथों में मुझे सौंपा नहीं, यही एक बात बिगड़ गई, बाकी तो जगत का सत्य है, मरना सबको तय है। अब मैं अपने प्रभु श्री राम को देखना चाहता हूं, क्योंकि वही एकमात्र मेरी गति है। और भरत जी ने जब राम जी के विषय में पूछा तो महारानी कैकेयी ने सब कुछ बताया। राम को मैंने 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया है, और तुम्हारे लिए मैंने ये राज्य मांगा है। त्वत्कृते ही मया सर्वम इदमेवं विधम कृतम। और भरत तुम्हारे लिए ही ये मैंने सब कुछ किया है। इस प्रकार महारानी कैकेयी ने जब कहा तो भरत जी को अत्यंत दुख हो, रो पड़े, और श्री भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को बहुत कटु वचन कहे। फिर वही बात मैं कहूंगा, लक्ष्मण जी ने जैसे अपने पिताजी को कहा उसी प्रकार भरत ने अपनी मां को कहा। शास्त्र कहता है मातृ देवो भव, लेकिन भरत जी मां कैकेयी को कहते हैं पापिनी, कुलपामसिनी, कुल कलंकिनी। ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारी जीभ कट करके गिर नहीं गई? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुंह परेउ न कीरा। तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुम्हारा मुंह सड़ नहीं गया ऐसा वरदान मांगते समय, तुम्हारी छाती फट नहीं गई। अहो धात्रा सिस्टम, मैंने देख लिया ब्रह्मा की सृष्टि में आज भी ऐसे कठोर हृदय वाले लोग विद्यमान हैं। वज्र हृदयम, तेरा हृदय वज्र के समान हो गया। ये वरदान मांगते समय तेरा हृदय फट नहीं गया, तू मर नहीं गई, क्या नहीं कहा भरत जी ने अपनी मां की कही। और वहां से भरत जी चल पड़े और दौड़ करके महारानी कौशल्या के महल में आए, कौशल्या की गोद में लिपट गए। महारानी कौशल्या ने कहा, बेटा भरत,
तू क्यों रोता है? तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए, तुझे तो अयोध्या का राज्य मिल गया, तुझे तो खुश होना चाहिए। भरत रो पड़े। भरत ने कहा, मां आप भी मुझे अपराधी समझती हो, मुझे कुछ पता नहीं है, इस षड्यंत्र से, इस अनर्थ से मेरा कोई लेना देना नहीं, आप विश्वास करो मेरे ऊपर। और ये कहते हुए भरत जी ने मां कौशल्या के समक्ष कसम खाई। भरत जी कहते, मां मित्र द्रोहे च यत् पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम, अपने मित्र से द्रोह करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए अगर इस षड्यंत्र में मेरी कोई सहमति। उभे संधे शयानस्य तत्पापम प्रतिपद्यताम, प्रातः काल सायंकाल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय शयन करने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर इस षड्यंत्र में मेरी कोई सहमति। जिस समय सूर्योदय होता है उस समय जो व्यक्ति सोता रहता है उसको महान पाप लगता है। वाल्मीकि रामायण में भरत जी सांप की शपथ ले रहे हैं। उभे संधे शयानस्य, उभे संधे माने एक सवेरे की संध्या, एक शाम की संध्या। संध्या का मतलब लोग समझते हैं केवल सायंकाल संध्या होती है। संध्या का मतलब होता है संधि काल। संधि शब्द से संध्या शब्द बना, जहां पर रात्रि समाप्त होती है और दिन शुरू होता है, दोनों की संधि होती है सुबह, एक संध्या वहां होती है, और फिर सायंकाल दिन समाप्त होता है, रात्रि शुरू होती है, यहां दोनों की संधि होती है, यहां पर एक संध्या होती है। उभे संधे शयानस्य, इन दोनों संध्या काल में जो व्यक्ति शयन करता है उसे जो पाप लगता है, भरत जी कहते हैं वो पाप मुझे लग जाए। परिवेत्ता परिवित्त का जो पाप है वो पाप मुझे लग जाए। अपने माता पिता को मारने का जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। गाय गोठ महिषुरपुर जारे, पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। भरत जी ने जब शपथ खाई तो मां कौशल्या रोने लगी। उन्होंने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा, भरत मैं जानती हूं तुम निष्कलंक हो, तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है, लेकिन दुख में मैंने कुछ कहा तो बेटा उसे भूल जाना। मां कौशल्या ने भरत को हृदय से लगाया। रात बीत गई, सवेरा हुआ, गुरुदेव आए और गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को समझाया कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। भरत, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण ये अपने हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ। और विधाता का जो विधान है वो विधान तय है, और उस विधान में सबको चलना पड़ता है। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। यही ज्ञान है, यही सब सुनने और समझने के बाद करना है। हाँ, और क्या करना? विधि का जो विधान है उसमें चलते रहना। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः। अलम शोकेन, हे भरत अब शोक मत करो। प्राप्त कालम नरपते कुरु संज्ञानम उत्तमम, जो कर्तव्य सामने है उस कर्तव्य का निर्वाह करो। महाराज का अंतिम संस्कार हो, जो उनके लिए कर्तव्य है उस कर्तव्य का तुम पालन करो। गुरुदेव के कहने पर श्री भरत जी ने दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। श्राद्धादि कर्म हुआ। 12 दिनों तक सारे विधि विधान चले और पिता के मरने पर श्राद्ध में ब्राह्मणों को दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और श्राद्ध कर्म को विधि पूर्वक संपन्न किया। यही पुत्र का धर्म है। पुत्र का धर्म क्या है? शास्त्र कहता है
कि जीवितो वाक्य करणात्, जब तक पिता जीवित हो तब तक पिता के वचन का पालन करना, उसकी आज्ञा को मानना, ये पहला कर्तव्य। जीवितो वाक्य करणात् छयाहे भूरि भोजनात्, और पिता के मर जाने पर उसके श्राद्ध में किसी प्रकार की कोई कमी न रखना, अपने सामर्थ्य से ज्यादा हिम्मत करके उसके श्राद्धादि कर्म को संपन्न करना। छयाहे भूरि भोजनात्। और तीसरा कर्तव्य बोले गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता, और फिर जीवन में एक बार कम से कम गया में जाकर अपने पितरों के लिए, पिता के लिए श्राद्ध तर्पण करना, यही पुत्र का कर्तव्य है। त्रिभिर्पुत्रस्य पुत्रता, इन्हीं 3 कारणों से पुत्र की पुत्रता सिद्ध होती है, तभी वो पुत्र कहलाता है। भरत जी ने विधि पूर्वक सारे संस्कार संपन्न किए,